वेल बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द पोएम हैव यू अर्नड योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट। तो इस पोएट का नाम याद रखना, एडगर गेस्ट। एडगर गेस्ट, एडगर गेस्ट याद रखना। सर एडगर कैसे याद रहेगा? एडमगर या जैसे याद रहे वो, EDGAR। अभी मैं 3 बार बोला, आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन आया, एक एड का साइन आया। देखिए इधर वरद ने एड का साइन डाला है, बाजू में मगर डाला हुआ है, तो एडगर, और यहाँ पे गेस्ट का फोटो डाला हुआ है। अब इससे आपको याद रहेगा हैव यू अर्नड योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट। अब इसकी एप्रिसिएशन में हम शुरू ऐसे करेंगे कि द पोएम हैव यू अर्नड योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट इज अ थॉट प्रोवोकिंग, देखिए इधर लिखा हुआ है थॉट प्रोवोकिंग एंड रिफ्लेक्टिव पोएम, थॉट प्रोवोकिंग एंड रिफ्लेक्टिव पोएम दैट डेल्व्स, DELVES, delves यानी कि goes deeper into the essence of what it means to live a purposeful life filled with kindness. The title itself serves as a reflective question. ये लाइन लिखनी है। The title itself serves as a reflective question, urging readers, urging, URGING, requesting readers to consider the impact of their actions, to consider the impact of their actions on their future and well-being of others, on their future and well-being of others. ये लूप पे सुनते जाओ तो ये लर्न हो जाएगा, तो आपका एप्रिसिएशन 5 मार्क का 2 मार्क का हो गया। बराबर। थैंक्स फॉर वरद फॉर ऑल दिस टाइपिंग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एप्रिसिएशन में सेंट्रल थीम आएगी। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन वन्स एक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन अदर्स। सेंट्रल थीम क्या है? कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एंड द इफेक्ट ऑन अदर्स। इट चैलेंजेस द रीडर टू कंसिडर इफ देयर प्रेजेंस हैज पॉजिटिवली इंपैक्टेड दोज अराउंड देम, कि क्या हमारी प्रेजेंस से, हमारे होने से कहीं पे कुछ फायदा हुआ है। द पोएट हैज मेटिक्युलसली क्राफ्टेड द एंटायर पोएम विद स्टेंजा वाइज राइम स्कीम of AABB, of AABB throughout the poem. Edgar Guest uses simple yet powerful language, enhancing the poem's appeal. The use of interrogation or a rhetorical question throughout the poem serves as an effective device. बराबर बेटा, इतना लिखा। The poem's strength lies in its universal applicability and timeless relevance. The poem's strength lies in its universal applicability and timeless relevance. Various figures of speech are sprinkled throughout the poem to enhance its beauty, like transferred epithet, interrogation, alliteration, ये आप लिख सकते हो। इस तरह आपका एप्रिसिएशन मेरे साथ ही 5 मार्क का लर्न हो गया। वेरी गुड। चलिए अभी उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं बीच बीच में सो बेटा एप्रिसिएशन हो गया आपका मेरे साथ। यस, मैं आप लोग के लिए क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट क्विक क्विक बिट्स बना रहा हूँ। ये अभी आप 2-3 बार सुनेंगे ना, सर मेरी लैंग्वेज बहुत हाई थी, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब ये जब मैं पोएम जब भी पढ़ता हूँ, ये पोएम पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। हैव यू अर्नड योर टुमारो, क्या आपने अपना कल जीता है? डू यू डिजर्व द लाइफ जो ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो हमें भगवान ने दी है, क्या we deserve it, क्या we have earned it? अब बच्चा इसके अंदर जो बातें हैं वो पूरी लाइफ में आप फॉलो कर सकते हो। ये मम्मी डैडी भी देख रहे हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, वो बोलेगा हाँ यही तो हम बता रहे हैं। मैं जब भी ये पोएम पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि आज हम जब भगवान के पास जाते हैं बहुत सारी चीजें मांगते हैं, मगर मैं अपने सेशन में हमेशा बच्चों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रार्थना बोलता हूँ। बेटा ये प्रार्थना अगर बोलोगे ना तो लाइफ सुपर्ब जाएगी, और ये ऐसे और कोट्स में भी यूज हो सकता है। वो प्रार्थना बड़ी सिंपल है, किसी के सुख का निमित्त बनो, दुख का कारण नहीं। किसी के सुख का निमित्त बनो, दुख का कारण नहीं। बी द रीजन टू मेक समवन हैप्पी एंड नॉट द कॉज ऑफ समवन सॉरो। दिस विल आल्सो बी यूजफुल इन ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल द क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड कोट, yesterday was a check issued, tomorrow is a promissory note, while today is a cash in hand, spend it wisely. I repeat, yesterday was a check issued, tomorrow is a promissory note, while today is a cash in hand, spend it wisely.
ये भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि आपको लास्ट 2 मार्क के क्वेश्चन आता है पोएटिक क्रिएटिविटी. यस्टरडे was history, tomorrow is mystery, while today is a gift, so we call it present. Very good. सर कितने सारे कोट्स हैं, हाँ यूज कर सकते हैं. और एक पोयम, राइट अ पोयम अबाउट टुमारो. इन्फिनिट जॉय और पेनफुल सॉरो, infinite joy or painful sorrow, let's lend that joy and borrow someone's sorrow. देखो हम एंटीथेसिस बना रहे हैं बेटा. infinite joy or painful sorrow, let's lend that joy and borrow someone's sorrow for a blissful today and a blessed tomorrow. Yes, this is inspired by Rakshada who helped me over here. So infinite joy or painful sorrow, let's lend that joy and borrow someone's sorrow for a blissful day and a blessed tomorrow. अच्छी लगी ना? Yes, ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी. अरे वाह 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 तो बोलो. थैंक यू थैंक यू. अभी पोएम स्टार्ट करते हैं. सर आज आपने पोएम अलग ढंग से चालू की. हाँ, एवरीडे सेम ढंग से चालू करूंगा, बोर हो जाओगे. वी ब्रिंग वैरायटी एवरीडे. हर दिन आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी रहेगी कल क्या आएगा. आज का सॉन्ग आपने सुना ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. आपके पेरेंट्स को ये सॉन्ग बहुत पसंद होगा. ये सॉन्ग सुनना उन लोग को भी अच्छा लगेगा. यही आज की पूरी पोएम है. पूरी पोएम में 2 फिगर ऑफ स्पीच मेनली है. सबसे पहला तो इंट्रोगेशन है और रेटोरिकल क्वेश्चन है, और दूसरा एलिट्रेशन है. मैं ये पोएम फटाफट समझाते जाता हूं, उसके साथ आपको उसके फिगर ऑफ स्पीच समझाते जाता हूं, ताकि आपका क्विकली एक रिवीजन हो जाए और ये एग्जाम में आए तो आप लिख सको. एग्जाम में मैंने आपका एप्रिसिएशन कर दिया, पोएटिक क्रिएटिविटी के शब्द दे दिए, कैरोसल से आप 2 मार्क का वो कर सकते हो, 5 मार्क का ये कर सकते हो. नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट 8 मार्क्स. बात समझ रहे बेटा? वी आर डूइंग मार्क्स वाइज. तो बराबर ना रक्षदा जी? इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास दिस वे? क्या आज कोई खुश हुआ आपको देख के क्योंकि आप वहां से गुजरे थे? हाँ सर, उसका नाम सबके सामने कैसे लूं? बेटा वही डायरेक्शन में मत जा. मगर आज हमेशा हमें अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखनी है कि जैसे ही हमें कोई देखे तो उनको लगे अरे वाह क्या है यार, आज इस बंदे को देख के मैं खुश हो गया. जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, अंकित सर, व्हेनेवर आई सी हिम, बंदा इतना संत आदमी है, वी फील के अरे वाह, देख के चेहरे पे स्माइल आ जाती है. सो योर पर्सनैलिटी शुड बी लाइक हिम. That is anybody happier because you passed this way? Because I have seen वो पास भी होंगे ना स्टूडेंट की तरफ स्माइल, हाय सर. आज आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे वरद भाई की भी है कि भाई आप जैसे ही किसी से पास से गुजरो तो उनको देख के लगे अरे वाह ये. Does anyone remember that you spoke to him today? क्या कोई आपको याद रखेगा कि यार आज इस बंदे से बात हुई और मजा आ गया? You know there are 2 type of people. One जो हमेशा रोते रहते, उन लोग का बैड लक ही खराब है. उनके साथ अच्छा भी होता है तो भी वो बुरा बोलते हैं. ऐसे लोगों से दूर रहो, स्पेशली और एग्जाम्स के वक्त. वो जो दोस्त होता है जो बोलता है अरे यार मेरे को तो पेपर इतना टफ गया, और वही फर्स्ट आता है. ऐसे होते तो दूर रहो. जो अच्छे हैं उनके साथ रहो. आई हैव सम गुड फ्रेंड्स, दे मीट मी, दे एडवाइस. जैसे मेरी एक फ्रेंड ने कल मुझे एक एडवाइस दी और वो बहुत ब्यूटीफुल एडवाइस थी कि नेवर से, जैसे आप लोग के टर्म में बोलता हूं कि अरे मेरे 10 चैप्टर नहीं हुए, ये बोल के आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ऐसा बोल के चालू करो, मेरे 5 चैप्टर हुए हैं, अब मैं बाकी के करने वाला हूं. से पॉजिटिव एंड इट विल फॉलो. सो बच्चा, जब आप इस तरह के बंदे होगे जो ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव एटीट्यूड से बनोगे, जिसके पास भी जाओगे उसको लगेगा यार ये बंदा मुझे पॉजिटिविटी से भर देता है. तो इफ एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, देन आपकी लाइफ कुछ काम की है. तो सोचो कि क्या ऐसा हुआ? सर नहीं हुआ तो जल्दी से जाके मम्मी को एक हक कर दे, बोल दे थैंक यू मम्मी, सुबह से आप मेरे साथ काम कर रहे हो, सुबह से मेरा ध्यान रख रहे हो. द डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग. टॉयलिंग का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय टॉयलिंग? टॉयलिंग का मतलब वर्क हार्ड भी होता है. व्हेन यू आर वर्किंग और स्ट्रगलिंग टाइम इज फिनिश्ड, योर टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. मींस टॉयलिंग यानी कि वर्किंग हार्ड. टॉयलिंग यानी कि वर्किंग हार्ड.
and its toiling time is through. That means when you're working or struggling, time is finished. डे खत्म हो चुका है. सुबह को फिजिक्स किया था, सुबह को अकाउंट्स किया था, बराबर. फिर बाद में फिर सबने मैथ्स लिया था, फिर बाद में इंस्टा देखा था, उसमें ही सारा टाइम चला गया. अरे छोड़ो. तो आपकी मेहनत, आपका मेहनत का काम खत्म हो चुका है. डे इज ऑलमोस्ट ओवर. तो आज पूरे दिन में इज देयर एनीवन टू अटर, टू स्पीक नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? यानी कि क्या आज पूरे दिन में आपने कभी कुछ ऐसा काम किया है कि कोई आज आपके बारे में कुछ अच्छा बोलेगा? कि हाँ यार, आज रक्षदा से मिला मैं और आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया, जैसे मैं आज उसको बोल रहा हूं. कल मैं पलक, नेत्रा और उन सब से मिला था. इट वॉज गुड बिकॉज दे सेंड अ पॉजिटिव वाइब. तो यहाँ पे बेटा मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वो कहने का यही चाहता है कि दिन एवरी डे में कम से कम अपनी प्रेजेंस से मेक पीपल फील गुड. डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू अ फ्रेंड हु केम अलोंग? आज कई बार हम लोग मिलते हैं, हाय, क्लास में हम लोग आते हैं. आई स्टिल रिमेंबर इन एसएमटी में जैसे ही आता हूँ, बच्चे जो स्माइल देते हैं, पूरे दिन की थकान गायब हो जाती है. अवनी मिस की क्रिएटिव एकेडमी में जब हम जाते हैं तब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4th 5th के, वो लोग स्माइल देते हैं. छोटे बच्चे एकदम थकान गायब हो जाती है. इट इज लाइक वी फील गुड. सो डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? तो बेटा हर टीचर्स जैसे ही आते हैं, प्लीज, हम लोग 3-3 घंटे के लेक्चर्स लेके आ रहे होते हैं, तो जैसे ही हम आते हैं, हमारी एनर्जी क्या होती है? आपकी चीयरफुल ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर. इट इज योर स्माइल जो हमें एकदम जोशीला कर देता है. सो डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड? वी आर योर फ्रेंड यार. टू अ फ्रेंड हु केम अलोंग. ये आपका दोस्त 20 बाद में जा रहा है, चल, ऐसा नहीं. आप लोग का तो होना चाहिए. पहले के जमाने में हमारे ग्रीटिंग्स हुआ करते थे, ये कुछ यो ऐसा है. अभी भी वो तो बेटर है. और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वेनिश इन द थ्रॉन्ग. क्या आपने अपने दोस्त को ऐसे बोला, हाय कैसा है, या फिर हाउडी चल और निकल गए? व्हाट इज बेटर, दिस और दिस? फर्स्ट वन, ऑफ कोर्स, अ चीयरफुल ग्रीटिंग. आपके दोस्तों को लगना चाहिए कि यस, बंदा मुझे मिला है. हम लोग में से कई बार ऐसे सब बाय सर, हम सबको नहीं करते, सिर्फ मम्मी डैडी को करते हैं ऐसा. तो गलत करते हो ना. उन लोग को भी यार प्यार से एवरी डे हाय मम्मी, हाय डैडी. डैडी को लगना चाहिए बेटा क्या चाहिए आज, क्या लेके आऊं कल. एवरी डे उनको फील कराओ दैट यू आर हैप्पी टू सी देम. वर यू सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल, एज यू रश्ड अलोंग द वे? जब आप जा रहे थे तो सिर्फ खुद के ही बारे में सोच रहे थे? क्योंकि कई बार हम लोग इतने अपनी दुनिया में रहते हैं, हम दूसरों का सोचते ही नहीं. वी आर सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल, कंप्लीटली सेल्फिश. वी जस्ट रश अलोंग द वे, आई, मी, माई सेल्फ. क्या? और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? या कोई आपको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता है दिल से क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया? सर बेटा, तो बेसिकली ये पूरी पोएम में वही बोल रहा है कि आपका पूरे दिन में वी आर लिविंग फॉर अवरसेल्व्स, यू आर लिविंग फॉर योरसेल्फ, मगर थोड़ा टाइम दूसरों के लिए भी कुछ ऐसा करो. कई बार आपकी एक सिंपल स्माइल, एक सिंपल पैट, अरे डोंट वरी यार, सब हो जाएगा. जस्ट एक एकदम ग्रीटिंग, हाय डैडी कैसे हैं आप बेटा, कैसा है, या डैडी को बेटा मत बोलना. इन अदर वर्ड्स, इट विल मेक अ चेंज. समझे बच्चा? पहले में इंट्रोगेशन, क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर एम्फेसिस. दूसरे में इंट्रोगेशन, क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर एम्फेसिस. थर्ड लाइन में एलिट्रेशन. फोर्थ लाइन में भी इंट्रोगेशन. फिफ्थ में डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू अ फ्रेंड हु केम अलोंग, ट्रांसफर्ड एपिथेट. सर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है? एपिथेट यानी कि एडजेक्टिव. यहां पे एडजेक्टिव है चीयरफुल. एडजेक्टिव चीयरफुल ट्रांसफर्ड फ्रॉम पर्सन टू ग्रीटिंग, बराबर. नेक्स्ट में भी, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वेनिश्ड इन द थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग का मतलब क्राउड है बेटा. तो इसमें भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है. व्हाई? बिकॉज चर्लिश, द एडजेक्टिव चर्लिश इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीपल टू, या तो पर्सन टू सॉर्ट ऑफ, टू द सॉर्ट ऑफ हाउडी, या टू द सॉर्ट, ऐसा आप लिख सकते हो. इसमें इन्वर्जन है. Were you selfish, pure and simple, as you rushed along the way? The figure of speech is inversion, which is the correct prose order. Were you selfish, pure and simple, as you rushed along the way? इसका मतलब शायद नहीं समझ में आया कि क्या आप जब जा रहे थे तब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे या किसी के लिए कुछ अच्छा काम करके गए? तो were you selfish, pure and simple, as you rushed along the way, इसमें alliteration आ सकता है और कोई नहीं है. और you are someone mighty grateful for you did today. Alliteration and interrogation. Basically interrogation is over here. A question is asked for emphasis and not for getting an answer. अभी आगे. Can you say tonight, in parting with the days that slipping fast,
that you helped a single brother of the many that you passed. यानी कि क्या आज रात को आप सुकून से, sir, what does this mean? In parting with the days that slipping fast, time passes very quickly. आज टाइम कितना फटाफट जा रहा है ना, कितनी जल्दी एग्जाम्स आ रही है, हाँ या ना? देखो आई रही है, टेंशन मत लो, एग्जाम आ रही है, मगर आपका प्रिपरेशन भी तो इतना फास्ट हो रहा है। आज ही स्टार्टिंग में बोला पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो। तो आज जैसे समय गुजर रहा है, क्या आप अपने आप से कह पाओगे that you helped a single brother of the many that you passed? कि कितने सारे भाई आपके पास से गए। भाई यानी कि गफूर भाई नहीं, भाई not that गफूर, वो नहीं, but I could say all the people that you met today, क्या you helped them? किसी की मदद की? सर मदद की, सर ने क्लास से बाहर भेज दिया। बेटा एग्जाम में मदद करने को नहीं बोला है मैंने। इट्स लाइक उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो समझाया, बराबर। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। घर पे मम्मी बेचारी इतना सब सामान लेके आ रही थी तो गया, बबीता आंटी के लिए गया, ऐसा नहीं चलता है। बट हैव यू हेल्प्ड अ सिंगल, सर ब्रदर लिखा है, अपनी सिस्टर का बात किया, आई मीन हैव यू हेल्प्ड एनीवन जो यहां से था? किसी को एक को तो मदद कर दो कभी। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड? क्या एक सिंगल हार्ट, क्या एक सिंगल दिल खुश है? कोई भी आदमी खुश है बिकॉज यू डिड समथिंग और यू सेड समथिंग टू देम। सर तो बाहर जाके ढूंढने जाओ? बेटा नहीं, घर पे भी। आज आप क्लास में जा रहे हो, किसी टीचर को बोल दो थैंक यू सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन, वी फील गुड। अपने दोस्त को बोल दे यार आज तू साथ में था तो बड़ा अच्छा लगा। और कोई नहीं मिलता तो मम्मी डैडी को बोल दो, वो तो बहुत ही, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स, बराबर। थोड़े थोड़े सिंपल जेस्चर्स। तो इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड, आपने कुछ किया या ऐसा। डज अ मैन whose hopes were fading now with courage look ahead? एक ये बहुत ही अच्छी बात है, यू नो, हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज एंड सॉरोज डिवाइड ऑन शेयरिंग। दिवाली के दिन पे बहुत सारा कोट्स आ रहे हैं, तो हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज एंड सॉरोज डिवाइड ऑन शेयरिंग। आज यू नो सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? जब हम किसी की मदद करते हैं। और बीच में एक मूवी देखी थी, उसमें भी मैंने ये डायलॉग सुना था कि जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं ना, तो अपने पड़ोसी बन जाओ। क्योंकि हम अपनी मुसीबत में टेंशन ले लेते हैं, मगर दूसरों की मुसीबत में बहुत अच्छे काउंसलर्स बन जाते हैं, उनको अच्छे से गाइड करते हैं। सो बेटा आज आपने क्या, जो बंदा बहुत ही अफसोस था, अरे यार नहीं उसको संतुष्ट किया, उसको अच्छा किया, डोंट वरी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? Was it well or sorely spent? Sorely means painfully, distressfully. Or did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? पूरा अगर आप देखने जाओ ना, तो एंटीथेसिस टाइप भी है कि क्या आपने पूरा दिन व्यर्थ गवा दिया, you lost it, or was it well or painfully spent? या आप जहां से गुजरे वहां पे you left a trail of kindness, यानी कि ऐसा कि जहां से भी आप पास हो रहे हो, ओ हो, और a scar of discontent, क्योंकि शब्द बहुत फील होते हैं। क्या आप कहीं से गुजरे, आपने अपने दोस्तों से रूडली बात की, और एक स्कार यानी कि जख्म, स्कार का मतलब हर्ट समवन डीपली, जख्म, कई जख्म दिखते हैं, वो भर जाते हैं, मगर जो वर्ड्स के कारण जो जख्म होते हैं ना, हम तो गुस्से में बोल के जाते हैं, मगर वो दिखते नहीं है, मगर वो जख्म बहुत दिल पे लगते हैं। तो आप जब यहां से गए, तो डिड यू लीव अ ट्रायल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट? डिसकंटेंट, अपसेट, नॉट सेटिस्फाइड, एंड स्कार अ मार्क मेड बाय एन अटैक, या तो फिर ऐसा वुंड। सो क्या, व्हाट डिड यू डिड? क्या आपने आज का पूरा दिन वेस्ट किया, लूज किया? क्या वो दिन अच्छा स्पेंड था या दर्द भरा था? क्या आप जहां से गुजरे वहां से लोगों को लगा अरे वाह आज इस बंदे ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, बराबर। एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, स्लम्बर मतलब स्लीप और रेस्टिंग, जैसे ही आप आज रात को सो रहे हो, डू यू थिंक कि आज ऊपर से भगवान बोलेगा कि वाह मैंने इतने सारे मेरे बच्चे भेजे और ये बच्चा बेस्ट निकला, इस बच्चे ने आज सुबह समय पे उठा, मम्मी डैडी उठे उससे पहले देखा, अरे वाह मेरा बेटा तो पढ़ रहा है। आज उसने जब ब्रेक लेनी हो तो मम्मी के साथ, डैडी के साथ थोड़ी बातचीत की, डैडी टेंशन में थे तो उनको बोला अरे टेंशन नहीं, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। आज आप जब टीचर्स से मिले तब टीचर्स भी आपसे खुश थे। आज आपने अपना काम इतना अच्छा किया, दोस्त जो बहुत ही अपसेट था, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे होगा, ये कैसे होगा, उसको आपने इस तरह समझाया दैट ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड वेल।
हेल्प किया, खुद की हेल्प की, दूसरों की हेल्प की, और आज का पूरा दिन जो भी मिला उसको आप इस तरह ग्रीट किया कि उनको भी अच्छा लगा. So as you close your eyes, you should say that yes, you have earned one more tomorrow by the work you did today. बेस्ट है, you have earned one more tomorrow. इसके लिए तो क्लास बननी चाहिए भाई. क्या आंसर बोला है कि भाई as you close your eyes in slumber, do you think कि भगवान बोलेगा कि भाई तू तो एक गिफ्ट है मेरी इस धरती को. You have earned one more tomorrow by the work you did today. बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है. अभी इस पोयम के अंदर कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट, personification, because days are given the human quality of slipping, that you had the single brother of the many that you passed. Interrogation. Does a man who hopes were fading now with courage look ahead? Now ये inversion भी है. क्यों words are not in the correct prose order? Does a person whose hopes were fading, fading का मतलब very slowly going away, look ahead with courage? ये correct prose order होगा. बराबर बेटा? हाँ या ना? कई स्कूल में इसको एंटीज भी बोलते हैं, फेडिंग होप और करेज, बट आई डोंट थिंक सो इट वुड बी. अगर पूछे तो आप डाल सकते हो. डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, और वाज इट वेल और सोरली स्पेंड, सोरली पेनफुली. तो यहाँ पे लूज इट और वेल स्पेंड डे ये भी एंटीथेसिस है मगर एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको इंट्रोगेशन ही रखेंगे. डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट. तो काइंडनेस और डिसकंटेंट ये प्योर एंटीथेसिस है. वी कैन टेक दिस एज एंटीथेसिस क्योंकि दो ऑपोजिट वर्ड्स, काइंडनेस और डिसकंटेंट. एक्चुअली काइंडनेस का ऑपोजिट होता है क्रूएल, मगर यहाँ पे हम बोल सकते हैं टू ऑपोजिट इमोशंस ऑफ काइंडनेस एंड डिसकंटेंट एक्सप्रेस टुगेदर. बाकी इंट्रोगेशन तो है ही. अगर आपको पूछे गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस और कुछ नहीं मिल रहा है तो ये ले सकते हैं, वरना हम इसको इंट्रोगेशन ही लेंगे. एज यू क्लोज योर आईज इन स्लंबर, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे. मैं बेस्ट लाइन है ये तो, इंट्रोगेशन. ये घड़ी घड़ी आपके दिमाग में बचनी चाहिए. यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे. तो बेटा ये इंट्रोगेशन भी होगा और टुमारो और टुडे इसको भी हम एज अ एंटीथेसिस ले सकते हैं. तो ये थी इसकी फिगर ऑफ स्पीच, और अब हम करेंगे इसके मेन आंसर्स. हाय किड्स, आज एक बोनस चीज, इफ यू लाइक इट हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे. अभी इससे संबंधित क्वेश्चंस, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, पहला 2 मार्क का ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आता है. तो बुक और पेन रेडी है? चलो बुक और पेन ले लो बुक और पेन क्विकली. हाँ, और अभी लिखना स्टार्ट करो. आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस लिख दो. ट्रेल, TRAIL, एनकरेजमेंट, ग्रेटफुल, स्लम्बर और चीयरफुली. अब मैं आपको सवाल पूछूंगा और आपको फिल इन द ब्लैंक्स बोलना है. ये 2 मार्क के ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है. द पोएट सजेस्ट्स दैट द रीडर शुड ग्रीट द फ्रेंड्स डैश. The poet suggests that the reader should greet the friends cheerfully. Yes. Second, speaking a few words of dash to the one who is feeling hopeless will certainly makes one day. Encouragement. बेटा पॉज करते रहना. हाँ, इसलिए आपको क्या रहेगा, जब आप पॉज करोगे मैं आंसर बोल दूंगा, फिर यू कैन चेक. The poet asks if someone was dash for a deed he has done. Grateful. Very good. The poet wonders if the reader left a dash of kindness as he passed by. Trail या trail, TRAIL. दूसरा आ सकता है complete the web, showing one good deed of man from each stanza of the poem. ये ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है. तो आपको आएगा, देखिए यहाँ पे वरद ने दिया हुआ है गुड डीड ऑफ मैन, और फिर उसके 4 बबली हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे 4 क्वेश्चंस, 4 बॉक्सेस हैं. तो इन 4 बॉक्सेस में क्या आएगा? गुड डीड्स ऑफ मैन. गुड डीड्स ऑफ मैन पहले में कौन सा अच्छा डीड है जो उसने किया है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है, चौथे में कौन सा है. ऐसे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है. पॉज कीजिए, आंसर कीजिए और फिर मैं आंसर बोलता हूं. ओके, अभी आंसर है पहला, गुड डीड्स ऑफ मैन. डिड ही डिड एनीथिंग टू इंप्रूव द डे ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग. दूसरे में फ्रेंडली ग्रीटिंग टू एनी अदर पर्सन, helped at least a single person out of many, or left any mark of kindness since time was running out. I repeat, did anything to improve the day of another human being. Did anything to improve the day of another human being.
फ्रेंडली ग्रीटिंग टू एनी नॉन पर्सन, मन में बजा फ्रेंडली ग्रीटिंग टू एनी नॉन पर्सन, हेल्प एटलीस्ट अ सिंगल पर्सन आउट ऑफ मैनी, और लेफ्ट एनी मार्क ऑफ काइंडनेस सिंस टाइम वाज रनिंग आउट। दूसरा सवाल ये आएगा, गेस व्हाई द पोएट कॉल्स द रीडर टू अर्न देयर यस्टरडे। पोएट रीडर्स को क्यों बोल रहा है कि भाई यू हैव टू अर्न योर यस्टरडे? वेल, ही इज थ्रू आउट द पोएम मेकिंग हिज रीडर्स अलर्ट कि भाई कुछ अच्छा काम करो, अबाउट डूइंग गुड टू अदर्स, सो दैट ही कुड गेट टुमारो एज अ गिफ्ट फ्रॉम मैन। He asks again and again from the stanza 1 to stanza 4 to try and improve the life of another human being or any one person who may or may not be known to the readers। और फिर वो चार चीज हमने बोली ना, उसी को फ्रेज करके डाल दो। बराबर बेटा? इस तरह आपने चार चीजें लर्न की और इसके इंटरप्रेटेड क्वेश्चन में भी आप दे सकते हो। हाउ पर्सनल रिस्पॉन्स में, हाउ इंपॉर्टेंट इज टुमारो फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुमारो, तो उसके लिए मैंने जो कोट्स दिए हैं वो सब यूज हो जाएंगे। कमेंट ऑन द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो AABB है, CCAA है, DDEE है। इन अदर वर्ड्स अगर आपको फर्स्ट 4 लाइन बोले तो AABB, अगर आपको बोले सेकेंड स्टेंजा AABB, थर्ड स्टेंजा AABB, तो मेरे ख्याल से इधर रिलायबल में दिया हुआ है AABB CCA, मेरे ख्याल से उस पर मत जाओ, रिलायबल का आंसर रॉन्ग है। आपको दिया होगा कि भाई राइट द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 स्टेंजास, तो AABB। बराबर? अगर आपको बोले फर्स्ट 8 स्टेंजास तो AABB CC, और वे और टुडे इससे वापस राइम होता है तो AA। रिपीट, फर्स्ट 4 स्टेंजा तो AABB, क्योंकि वे टुडे तो वे के लिए AB। और एक बात बेटा, हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे विद नो कॉमास इन बिटवीन इन राइम स्कीम। बराबर बेटा? इमेजरी पूछ सकते हैं आपको, बराबर, और आपको एप्रिसिएशन पूछ सकते हैं। उसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्स्ट बुक बैक क्वेश्चंस। हाउ डू यू ग्रीट योर एल्डर्स? तो हमारे SMT का एक स्लोगन है, वो बहुत अच्छा है। आई लव माई स्कूल, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, एक्सीलेंस इज माई एम, आई एम एन SMTN डैश इज माई नेम, रक्षदा इज माई नेम। उस तरह आप डाल सकते हो। तो ये भी एक कोट आ गई जो आपको हेल्प करेगी। हाउ डू यू ग्रीट योर एल्डर्स? आई ग्रीट माई एल्डर्स विद रिस्पेक्ट, आई लिसन टू देम, आई डोंट आर्ग्यू देयर बिलीव्स, though I don't agree with them, I don't try to prove that they are wrong, I just try to put my point in a subtle way, SUBTLE. I give them due respect because I do not want to hurt them at any cost, and most important, I listen to them, I greet them, and I hug my grandparents every day and make them feel they are special. Especially I give a small kiss on their forehead, because that's the best way to express a gesture of love to someone, that you love their destiny and may they live long. Barabar? Discuss with your friend how you spent the whole day that was beneficial to others. Explain the meaning of the line, there ... was it well or solely spent? The speaker states that any day not spent at least in part improving the life of others is wasted. That means if you have not spent any day in helping others, it is wasted. If it is lost, it is sorely means badly spent. On the other hand, it can be used for the benefit of the person who is the sole authority to be the reason for kindness or unhappiness of the other person. For example, if I am unhappy with my friend for some reason, I can make him understand the reason in a nice way rather than spoiling the day fighting with each other. इसको आप अपने own words में लिख सकते हैं. As you close your eyes in your slumber, do you think that God would say you have one more tomorrow by the work you did today? Elaborate the idea. इसको आप अपने हिसाब से elaborate कर सकते हो, that we should, जो हमने बताया, happiness multiplies, sorrows divide on sharing, there is infinite joy and a painful sorrow around, we should try to lend the joy and borrow someone's sorrow. जो सारी बातें की हैं उसको remix करके बता सकते हो. How will you help your family members? Help in household work, give company to elderly members, friends को help in studies, give moral support. बराबर? अभी pick out describing words from the poem and add a noun of your own. Toiling और toiling time, तो cheerful है तो cheerful face, rejoicing है rejoicing nature, kindly है kindly gesture, churlish है churlish behavior, single है single solution. बाद में आपके टेक्स्ट बुक में कॉलम A कॉलम B दिया हुआ है. cheerful क्या?
तो उसका आंसर cheerful, happy. Sorely, with the feeling of disappointment or discontent, lack of satisfaction. लास्ट बात, there are few example of homonym. बेटा होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनिम, ये तीन चीजें और एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूं. वी आर मिक्सिंग 2-3 थिंग्स ताकि भले वीडियो, वी वांट के ये 30 मिनट्स में आप मैक्सिमम मार्क्स ओरिएंटेड चीजें करो. होमोग्राफ, होमोग्राफ मींस वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग मगर उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. ग्राफ. होमोफोन, फोन, फोन जो सुनाई देता है तो वो सुनने में सेम होते हैं मगर उनका मीनिंग अलग होता है. बराबर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे होमोग्राफ, होमोफोन के एग्जाम्पल्स देना. नाउ फाइंड आउट एक्सप्रेशंस विच डिनोट गोइंग अवे फ्रॉम ईच टेंजा. बराबर? आर यू गेटिंग इट? ये सारे सवाल आएंगे. यू हैव योर नोट्स, गो थ्रू इट. माय फ्यूचर गोल्स पर आपको लिखना है 4 और 6 लाइंस ऑन गुड डीड्स. आपको बोला है गुड डीड्स, तो उसमें यही है, अ स्मॉल हेल्प, फ्यू वर्ड्स फ्रेंडली, doesn't need a big sacrifice, can be done easily. For the giver it's a gesture, nothing great. For the receiver it's a good deed, something worth of it. ये मैंने रिलायबल में से बोला हुआ है, या तो आप मैंने जो दिया है उसमें से भी कर सकते हो. सो एंड के 5 मिनट्स मैंने जस्ट आपके साथ आपका पूरा टेक्स्ट बुक रिवाइज कर दिया, तो आप फटाफट ये गो थ्रू करके इट्स लाइक एज अ रिविजन यूज कर सकते हो. So with that, hope so you learned a lot today and enjoyed it. Goodbye. God bless. Do take good care of yourselves. Bye.